सीताराम। जय श्री कृष्ण। रामायण भाग 38 आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान अवतार लेकर सुंदर अद्भुत उनकी छटा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। जो सुख के पुंज मोह से परे, ज्ञान वाणी इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अति प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस तरह सारे जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम के वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वही माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजन करते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और सभी नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह के वश में माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान, सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ 200 दोहे संपूर्ण हुए। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के चढ़ाए हुए नैवेद्य यानी भोजन का, प्रसाद का भोग लगाते देखा। जो भगवान को भोजन रखा गया भोग लगाने के लिए, वो छोटे से बालक राम भोजन खा रहे। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहां किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर बेटे के पास गई तो वहां बालक सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहीं बेटा पुत्र वहां भोजन कर रहा है। अब माता के हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगे कि यहां और वहां मैंने 2 बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। देख रावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर रामचंद्र की जय। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा,
बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। अगणितर शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुना न काऊ। सब तरह से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अति भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। देखा जीव नचावे जाही, देखी भगत जो छोड़े ताई। ऐसी भक्ति की महिमा। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। राम राम श्री राम। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। हरि जननी बहुविध समझाई, यह जनी कतहु कैसे सुन माई। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। हरे राम श्री राम श्री राम। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोह माया तोर। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं। वहीं प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। भोजन करत बोल, जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति, इतना ही नहीं इतना ही नहीं, अनंत हैं प्रभु अनंत हैं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ में भरकर पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। धूसुर धूरी भरे तनु आए, भूपत बेहस गोद बैठाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। भोजन करत चपल चित इतोत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, मतलब भाग्यहीन बनाया। जैसे ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तैसे ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। सीताराम। थोड़े ही समय में सब विद्या आ गई गुरु घर में। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। क्यों?
भैया चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। सिंधी में बोलते हैं साणा थी तावजन, अथवा ठिठक के रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राणों ते प्रिय लागत सबको राम कृपाल सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। श्री राम जय जय राम। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी की ये हिंसा मत समझिएगा, ये मैं अपने विचार बता रहा हूं कि संत महात्मा जो कहते हैं, यहां भी लिखा है रामायण में कि वे जीव शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। बड़े बड़े ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं जिन्होंने तपस्या करके भगवान के हाथ से हमारा वध हो जाए ऐसा वरदान मांगा है। तो ये तो राम जी लीला कर रहे हैं। उनका जैसे किसी परिस्थिति में मृत्यु तो अवश्यम भावी है। पता नहीं उनकी कैसे मृत्यु होती, किसी और के हाथ से मरते, लेकिन भगवान ने उनको शिकार कर उनका जीवन संवार दिया। सीधा देवलोक भेज देते हैं, बताइए। अर्थात मनुष्य भी बनना नहीं पड़ा, ब्राह्मण भी बनना नहीं पड़ा और सीधे भगवान ने बेड़ा पार कर दिया। तो इसमें हम शंका न करें किसी तरह की, ये रघुनाथ की लीला है। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजय निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विध करत चरित्र अनूप सियावर रामचंद्र की जय। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए कई तरह के अलौकिक अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसें विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, रहते थे, जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे।
गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी, उनके मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरौ जल गए भूप दरबार, सियावर रामचंद्र की जय। और राजा ने जब मुनि का आना सुना, तभी ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया, बड़े प्रसन्न हो गए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पे डाल दिया। ऐसा नहीं कि बस प्रणाम करो, चरण छुओ, डाल दिया, गिरा दिया चरणों पर, ऐसा प्रणाम करवाया। अर्थात बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर से उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। देह भूप मन हर्षत तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनकह अति कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण।